आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पावन दिन है। यह दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और धर्म की याद दिलाने वाला दिन है। कृष्ण ने हमें सिखाया कि जब भी अन्याय बढ़े और धर्म डगमगाए तब ईश्वर स्वयं धरती पर आते हैं। उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के लिए हर पल उपस्थित हूँ। तुम्हारी पुकार, तुम्हारा विश्वास ही मुझे तुम्हारे पास खींच लाता है। आज के दिन अपने मन के माखन को अहंकार, क्रोध और लोभ से मुक्त करो। जैसे ग्वालिनों ने अपना सारा प्रेम कान्हा को अर्पित किया, वैसे ही तुम अपना प्रेम और विश्वास मुझ में रखो। याद रखो, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ भक्ति है वहीं चमत्कार है, और जहाँ विश्वास है वहीं साईं कृष्ण का वास है। इस जन्माष्टमी पर अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से सजो। कान्हा का बांसुरी स्वर और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन बहुत पावन है क्योंकि यह श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक दिव्य संदेश है। कृष्ण ने हमें दिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, यदि मन में विश्वास और हृदय में प्रेम है तो हर समस्या का समाधान मिल ही जाता है। उन्होंने माखन चुराकर यह सिखाया कि सच्चा आनंद केवल भक्ति और सरलता में है, और गीता के उपदेश देकर यह बताया कि कर्तव्य से बढ़कर कुछ नहीं। मेरे बच्चे, याद रखो, जब अन्याय और अधर्म बढ़ता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। जब मनुष्य निराश होता है तो प्रभु अपने भक्त का सहारा बनते हैं। जब आस्था डगमगाती है तो ईश्वर अपनी उपस्थिति का एहसास कराते हैं। इसी प्रकार मैं भी हर भक्त के जीवन में उपस्थित हूँ। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना, तुम्हारा निष्कपट मन और तुम्हारा विश्वास मुझे तुम्हारे करीब खींच लाता है। आज इस जन्माष्टमी पर अपने हृदय को लोभ, क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार जैसे कलुषित विचारों से मुक्त करो। जैसे ग्वालिनों ने अपना प्रेम श्री कृष्ण को समर्पित किया, वैसे ही तुम अपना विश्वास और प्रेम मुझ में अर्पित करो। जहाँ प्रेम है वहीं भगवान है, जहाँ भक्ति है वहीं चमत्कार है, और जहाँ विश्वास है वहीं साईं कृष्ण का भी वास है। इस जन्माष्टमी पर अपने जीवन में सच्चाई को आधार, प्रेम को मार्ग और सेवा को धर्म बना लो। कृष्ण की बांसुरी और साईं का आशीर्वाद सदा तुम्हारे जीवन को मधुर और मंगलमय बनाए रखे। आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने का है। श्री कृष्ण का जीवन हमें यह सिखाता है कि भगवान केवल महलों में नहीं बल्कि गोपियों के आंगन, चरवाहों के बीच और भक्तों के प्रेम में बसते हैं। कृष्ण का सबसे बड़ा धन उनकी बांसुरी नहीं बल्कि उनका सरल और निष्कपट हृदय था। उन्होंने हमें यह संदेश दिया कि ईश्वर को पाने के लिए बड़े यज्ञ, कठिन तप या दिखावे की जरूरत नहीं बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम धनवान हो या निर्धन, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, ये मायने नहीं रखता। ईश्वर केवल तुम्हारे मन की पवित्रता को देखता है। मेरे बच्चों, जैसे एक छोटा सा माखन का लोथा भी कान्हा को प्रसन्न कर देता है, वैसे ही एक सच्चे मन का दीपक मुझे प्रसन्न कर देता है। इस जन्माष्टमी पर अपने मन में सरलता लाओ, अपने व्यवहार में मधुरता लाओ और अपने जीवन में सेवा का भाव लाओ। याद रखो, जहाँ दिखावा है वहाँ भगवान नहीं, जहाँ छल है वहाँ कृपा नहीं, और जहाँ सरलता व भक्ति है वहीं ईश्वर का वास है। जैसे श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तुम अपना कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो, वैसे ही मैं भी कहता हूँ, तुम बस भक्ति और विश्वास में दृढ़ रहो, बाकी सब मैं स्वयं संभाल लूंगा। मेरे बच्चों, आज जन्माष्टमी का दिन केवल श्री कृष्ण के अवतार का स्मरण नहीं बल्कि गीता के उस अमर संदेश को याद करने का दिन है जो जीवन का पथ प्रदर्शन है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो उपदेश दिया वह आज भी हर इंसान के लिए अमृत के समान है। मैं तुम्हें वही दिव्य बातें याद दिलाता हूँ। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मत करो। जीवन में मेहनत करो, ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाओ, परिणाम मुझ पर सौंप दो, मैं उसे तुम्हारे लिए सर्वोत्तम बना दूंगा। योग में स्थित होकर कर्म करो,
हर काम को शांत मन और भक्ति भाव से करो। सफलता अपने आप तुम्हारे चरण चूमेगी। सुख दुख में समान रहना ही योग है। यदि दुख आया तो घबराओ मत, यदि सुख मिला तो अहंकार मत करो। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे केवल भक्ति से ही पाया जा सकता है। ईश्वर को पाने के लिए किसी बड़ी साधना की जरूरत नहीं, बस सच्ची श्रद्धा और निष्कपट प्रेम ही पर्याप्त है। मेरे बच्चे, कृष्ण ने गीता में जो कहा वही मैं भी कहता हूँ। जीवन में अपने कर्म को पूजा समझकर करो। मन को विश्वास और धैर्य से भर दो और हर परिस्थिति में मुझे याद करो। मैं तुम्हारा रक्षक बनूंगा। मेरे बच्चों, आज का दिन केवल उत्सव का नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और कर्तव्य को समझने का दिन है। श्री कृष्ण का जन्म इस बात का प्रतीक है कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब प्रभु स्वयं अवतरित होकर धर्म की रक्षा करते हैं। गीता में उन्होंने जो वचन दिए वे हर युग में सत्य हैं। मैं तुम्हें आज कुछ और दिव्य उपदेश याद दिलाता हूँ। जब जब धर्म डगमगाता है और अधर्म बढ़ता है, मैं स्वयं पृथ्वी पर आता हूँ। बच्चे, जब भी तुम्हारे जीवन में अंधकार बढ़े, विश्वास रखो, साईं कृष्ण तुम्हारी रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। साधुओं की रक्षा और दुष्टों के विनाश के लिए भगवान अवतार लेते हैं। इसलिए यदि तुम सच्चाई के मार्ग पर हो तो किसी भी बुराई से डरने की आवश्यकता नहीं। जो मुझे एक निष्ठ भाव से भजते हैं उनके जीवन की हर आवश्यकता मैं स्वयं पूरी करता हूँ। बच्चे, तुम चिंता मत करो। यदि तुम्हारे मन में सच्ची भक्ति है तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। सब धर्मों और विचारों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ। मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। बच्चे, यदि तुम सच्चे मन से मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारे जीवन का हर बोझ हल्का कर दूंगा। मैं तुम्हारे हर पाप और कष्ट से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। इसलिए अपराध बोध मत पालो, बल्कि सच्चे मन से प्रार्थना करो और नए जीवन की शुरुआत करो। मेरे बच्चों, आज की जन्माष्टमी पर यह याद रखो, प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है, भक्ति ही सबसे बड़ा साधन और विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति। गीता का सार यही है कि सच्चाई से कर्म करो, विश्वास से जियो और प्रेम से सबको अपनाओ। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को निराशा से उठाकर धर्म के मार्ग पर चलाया, वैसे ही मैं भी तुम्हें जीवन की हर निराशा से उठाकर सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे बच्चों, जन्माष्टमी का दिन तुम्हारे लिए मंगलमय हो। सदा खुश रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।